नमस्कार दोस्तों। हिमालय की तराई में एक सुंदर सघन वन था। वन में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। वहीं जगह जगह ऋषियों की झोपड़ियां भी बनी हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपने हाथों से उस वन को सजाया हो। उन्हीं झोपड़ियों के पास एक तेजस्वी युवक बहुत दिनों से अंगूठे के बल खड़ा होकर तप कर रहा था। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर ही रहता था। उसका शरीर सूख गया था, सिर के बाल बढ़ गए थे, पर चेहरे पर तेज बढ़ता ही जा रहा था। लगता था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। वह तपस्वी पांडवों का भाई अर्जुन था। वेद व्यास की सलाह से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि छली, षड्यंत्रकारी और पापी कौरवों को हराने के लिए शिवजी की शरण में जाने के अतिरिक्त बेसहारा पांडवों के पास अब कोई चारा नहीं था। अर्जुन के तप के तेज से आसपास की धरती जलने लगी। झोपड़ियों में रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वे अर्जुन को समझाने लगे कि ऐसा कठिन तप न करें, पर अर्जुन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया। ध्यान देता भी कैसे? उसे तो अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए शिवजी से दिव्यास्त्र प्राप्त करने थे, इसलिए तप में लगा रहा। अर्जुन ने ऋषियों की बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऋषिगण सामूहिक रूप से शिवजी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, अर्जुन के तप से धरती जल रही है। अगर आप उसे नहीं रोकेंगे तो इस वन में हम लोगों का रहना कठिन हो जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, ऋषियों, घबराओ नहीं, अर्जुन पूर्व जन्म का देवता है। उसके तप से तुम्हारा बुरा नहीं होगा। वह मुझसे दिव्यास्त्र लेना चाहता है। मैं उसके तप से प्रसन्न हूँ। यह वाणी स्वयं भगवान शिव की थी। अर्जुन बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा में लगा रहा, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। दोपहर के समय अर्जुन अपनी पूजा की माला भगवान के चरणों पर चढ़ा रहा था। तभी उसे एक शूकर दिखाई दिया, जो कहीं से निकलकर उसकी ओर आ रहा था। अर्जुन ने झट से अपना धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाकर शूकर पर चला दिया। बाण शूकर की छाती में लगा। वह धरती पर गिरकर कुछ देर तक तड़प तड़प कर सदा के लिए शांत हो गया। अर्जुन के बाण के साथ ही शूकर की छाती में एक और बाण भी लगा। वह बाण किरात का था, जो दूर से शूकर का पीछा करते हुए आ रहा था। शूकर धरती पर गिरा। तब अर्जुन और किरात दोनों शूकर के पास जा पहुंचे। अर्जुन ने कहा, शूकर की मृत्यु उसके बाण से हुई है, पर किरात ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं, शूकर की मृत्यु अर्जुन के बाण से नहीं, मेरे बाण से हुई है। शूकर की मृत्यु को लेकर अर्जुन और किरात दोनों में विवाद होने लगा। दोनों ही एक दूसरे की वीरता को ललकारने लगे। बातों बातों में दोनों का क्रोध भड़क उठा। अर्जुन किरात पर बाण चलाने लगा। अर्जुन ने किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर से फल की तरह लगकर नीचे गिर पड़े। वह हैरान था, पर साथ ही और भी अधिक क्रुद्ध हो उठा। वह किरात को युद्ध के लिए ललकार कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। फलतः किरात भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किरात और अर्जुन दोनों में युद्ध होने लगा। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थी, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सबका उसने उपयोग किया, पर किरात का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह पहला मौका था जब अर्जुन के बाण विफल हो रहे थे। वह आश्चर्य से सोचने लगा, यह किरात कौन है? मेरे बाण क्यों विफल हो रहे हैं? कहीं किरात के रूप में भगवान शिव तो नहीं? अर्जुन की आंखें बंद हो गई। वह हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा था। वह आंखें बंद करके सोचने लगा, अवश्य किरात के रूप में यह शिवजी ही है। मेरे बाण भगवान शंकर को छोड़कर और किसी पर विफल नहीं हो सकते। अर्जुन ने आंखें खोलकर देखा, सामने कोई भी नहीं था। किरात कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अर्जुन के मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, भगवान शंकर। सहसा अर्जुन के गले में एक माला आ गई। यह उन्हीं मालाओं में से एक थी जिन्हें अर्जुन भगवान के चरणों में चढ़ाया करता था। अर्जुन को विश्वास हो गया कि किरात के रूप में भगवान शिव ही उसके शौर्य की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन का मन शक्ति और श्रद्धा से भर गया। वह पुलकित होकर भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पशुपतास्त्र दे रहा हूँ, तो इससे तुम तीनों लोगों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्रों से ही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सृष्टि के इतिहास में
शौर्य की नैवेद्य से शिवजी को संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन ही था। अतः उसकी वीरता की कहानी प्रलय की छाती पर भी लिखी रहेगी।